भारत की राजनीति में कई नेता हुए जिन्होंने अपनी वाणी से जनता को प्रभावित किया, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने कर्मों से लोगों को दिलों में जगह बनाई। ऐसे ही एक महान नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो गरीबों, मजदूरों और वंचितों की आवाज बन गए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव में हुआ था। उनके पिता रामदास ठाकुर साधारण नाई जाति से थे। गरीबी इतनी थी कि बचपन से ही कर्पूरी जी ने अभावों में जीवन बिताया, लेकिन उनकी सोच ऊंची थी। वे मानते थे कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसके इरादे की नहीं। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किए, जो उस समय गांव के लिए बड़ी बात थी। आगे उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई की, परंतु देशभक्ति की भावना ने उन्हें पढ़ाई से ज्यादा देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय युवा कर्पूरी ठाकुर भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए और इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। जेल में उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों को पढ़ा और समझा। यही से उनके जीवन का लक्ष्य तय हो गया। मैं राजनीति में ही रहूंगा, लेकिन सत्ता के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए। आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर समाजवादी पार्टी से जुड़े और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। 1952 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1957 में बिहार के शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री के रूप में उनका एक ऐतिहासिक निर्णय था, मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाना, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी गरीब छात्रों के लिए एक दीवार बन गई है। कर्पूरी ठाकुर ने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन उपलब्धियां बड़ी थी। उन्होंने बिहार की राजनीति को जनसामान्य से जोड़ा और सत्ता को गांव तक पहुंचाया। कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा योगदान था बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति लागू करना। 1978 में उन्होंने एक आरक्षण आयोग गठित किया और उसके सुझावों के आधार पर सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण लागू किया। यह फैसला उस समय बहुत साहसी था, क्योंकि समाज में विरोध भी हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर डटे रहे। उन्होंने कहा था, समानता सिर्फ कागज पर नहीं, समाज में दिखनी चाहिए। आज भी भारत में जो सामाजिक न्याय की बात होती है, उसकी नींव कर्पूरी ठाकुर जी ने रखी थी। कर्पूरी ठाकुर हमेशा गरीबों की शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने शिक्षा को समाज का अधिकार बनाया, सुविधा नहीं। उनके दौर में शिक्षा में समान अवसरों की शुरुआत हुई। उन्होंने मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शुरू की। वे मानते थे कि अगर गरीब का बेटा पढ़ ले तो समाज की सोच बदल जाएगी। कर्पूरी ठाकुर खुद किसान परिवार से थे, इसलिए किसानों का दर्द भली भांति समझते थे। उन्होंने किसानों के लिए बिजली, सिंचाई और सस्ते बीजों की व्यवस्था पर जोर दिया। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और उन्हें अस्थायी रोजगार देने के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। उनका कहना था, जिसके हाथ में हल है उसी के पास देश की असली ताकत है। कर्पूरी ठाकुर को सादगी का मिसाल कहा जाता है। जब वे मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका घर बेहद साधारण था। वे सरकारी सुविधाओं से दूर रहते थे। सिर्फ एक साइकिल
और साधारण कपड़े, यही उनका परिचय था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को किसी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं दिलवाया। उनका कहना था, जो जनता के लिए बना है उसे जनता के हक में रहना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन समाजवाद के सिद्धांतों पर टिका था। उनके कुछ प्रेरणादायक विचार आज भी मार्गदर्शन देते हैं। नेता वही है जो जनता के बीच रहे, न कि सिर्फ मंच पर। गरीब की आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचना चाहिए। सत्ता नहीं, समाज बदलिए, तभी देश बदलेगा। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ, लेकिन आज भी बिहार ही नहीं, पूरे देश में उन्हें जननायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी जयंती पर हर साल बिहार सरकार कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार देती है। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए 2024 में उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस विचारधारा को दिया जो समाज में समानता और न्याय का संदेश देती है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया है कि राजनीति में ईमानदारी संभव है, सत्ता सेवा का माध्यम बन सकती है और एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर समाज बदल सकता है। कर्पूरी ठाकुर भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनकी सादगी आज भी जिंदा है। वे बताते हैं, सच्चा नेता वह नहीं जो भाषण दे, बल्कि वह है जो बदलाव लाए। अगर आपको कर्पूरी ठाकुर जी की यह प्रेरक जीवन कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग उसके विचारों से प्रेरित हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही महान व्यक्तियों की प्रेरक कहानियां लेकर आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।